अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फ्रेंड्स प्रॉपर्टी अकेडमी। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माउंटेन रेंजेस इन पाकिस्तान। ये टॉपिक एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी और एफपीएससी के हर पेपर में इस टॉपिक में से 1 नंबर का क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि आपने मैप को सीधा पकड़ना है। जो साइड आपकी जानब होगी वो साइड साउथ होगी, जो साइड आपके सामने वाली साइड होगी वो साइड नॉर्थ होगी। अब हमने पाकिस्तान के मैप को सीधा पकड़ लिया है। हम नॉर्थ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कराकरम रेंज को देखते हैं। कराकरम रेंज जो है ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे वाक़या है। ये पाकिस्तान का मैप है। पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे जो रेंज वाक़या है उसे हम कहते हैं कराकरम रेंज। ठीक है। कराकरम रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है K2। K2 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी भी है। K2 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी भी है और पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पीक है। पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी है ये। ठीक है। K2 की हाइट कितनी है? तो K2 की हाइट है 8611 मीटर। ठीक है। K2 पीक की हाइट कितनी है? K2 पीक की हाइट है 8611 मीटर। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि पीक और रेंज में क्या फ़र्क है। ठीक है। पीक एक पहाड़ी को कहते हैं, मिसाल के तौर पर K2 एक पहाड़ी है, इसे हम कहते हैं पीक। नांगा पर्वत एक पहाड़ी है, इसे हम कहते हैं ये एक पीक है। ठीक है। इस तरह जो है तरचमीर एक पहाड़ी है, इसे हम कहते हैं ये एक पीक है। रेंज जो है, रेंज पहाड़ियों का एक सिलसिला है। ठीक है। जिस तरह आप देखें ये कराकरम रेंज है, इसमें पहाड़ियों का एक सिलसिला है। ये देखें हिमालय रेंज है, इसमें पहाड़ियों का सिलसिला है। ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई ना पीक और रेंज में क्या फ़र्क है। ठीक है। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि K2 को जिस पाकिस्तानी ने सबसे पहले सर किया था उसका नाम था अशरफ अमान। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि किस पाकिस्तानी ने सबसे पहले K2 को सर किया था। तो K2 को सर करने वाले पाकिस्तानी का नाम था अशरफ अमान। ठीक है। K2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। ये बात भी आपने याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि K2 का दूसरा नाम क्या है। ठीक है। K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। अब हम देखते हैं हिमालय रेंज को। हिमालय रेंज जो है ये बहुत वसी है। ये GB से शुरू होती है, कश्मीर, इंडिया और नेपाल तक फैली हुई है। ठीक है। नेपाल में जो इसकी हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो भी हिमालय रेंज में वाक़या है, लेकिन वो नेपाल में वाक़या है। ठीक है। हिमालय रेंज बहुत वसी है। हिमालय रेंज GB से शुरू होती है, कश्मीर, इंडिया और नेपाल तक जाती है। नेपाल में इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। पाकिस्तान में जो इसकी हाईएस्ट पीक है उसका नाम है नांगा पर्वत। ठीक है। हिमालय रेंज को यंगेस्ट रेंज भी कहते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। ठीक है। हिमालय रेंज बहुत वसी है। अब आपने नांगा पर्वत जो है इसकी जो हाइट है उसकी हाइट है 8126 मीटर। नांगा पर्वत की हाइट है। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहते हैं। किलर माउंटेन क्यों कहते हैं? ठीक है। जिस तरह कराकरम रेंज को गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ये उसका दूसरा नाम है, इसी तरह नांगा पर्वत का जो दूसरा नाम है वह किलर माउंटेन। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि नांगा पर्वत का दूसरा नाम क्या है। ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है किलर माउंटेन। अब इसको किलर माउंटेन क्यों कहते हैं? इसमें बहुत सारे लोगों की अमवात हो चुकी हैं। तकरीबन 35 से ज़्यादा लोग इसको सर करते करते वो जाँ बाक हो चुके हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है। हिमालय रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक है, उसका नाम है नांगा पर्वत। ठीक है। और पाकिस्तान में जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है नांगा पर्वत। ठीक है। वैसे जो नेपाल में इसकी हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है। दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो भी हिमालय रेंज में वाक़या है। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो जी एक और बात, अगर आप YouTube और Facebook से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप डेली बेस पे इस तरह के लेक्चर हासिल करना चाहते हैं, PPSC और FPSC की अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। इस WhatsApp ग्रुप में आपका डेली बेस पे 200 MCQs का आपका टेस्ट होता है। सुबह को जो है आपको डाटा मुहैया किया जाता है, लेक्चर दिया जाता है। ठीक है। रात को 9 बजे जो है उसका टेस्ट होता है। 10 बजे जो है वो आपके रिज़ल्ट की बाकायदा अनाउंसमेंट होती है। तो आप जो है इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, या जो है आप WhatsApp वाले ऑप्शन पर को आप जो है क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी हिंदू कश रेंज को। ठीक है। हिंदू कश रेंज जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे वाक़या है। जिस तरह हमने देखा था कि कराकरम रेंज जो है ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे वाक़या है,
इस तरह हिंदू कश रेंज जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे वाक़ है। ठीक है, हिंदू कश रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है तिरचमीर। ठीक है, तिरचमीर की जो हाइट है उसकी हाइट है 7690 मीटर, तिरचमीर पीक की हाइट है। ठीक है, और ये हिंदू कश रेंज जो है ये आधी जो थोड़ी सी जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है और थोड़ी सी जो है वो अफ़गानिस्तान में वाक़ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी कोहे सफ़ेद रेंज को। कोहे सफ़ेद रेंज जो है ये भी खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। खैबर पख्तूनख्वा एक इलाका है वज़ीरिस्तान, वहाँ पे ये बेसिकली वाक़ है। ठीक है, कोहे सफ़ेद की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सकाल। ठीक है, तो ये रेंज जो है ये भी खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। खैबर पख्तूनख्वा में हमने दो रेंज को देख लिया, पहले हमने देख लिया हिंदू कश रेंज को, दूसरी हमने देख लिया कोहे सफ़ेद रेंज को। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम पंजाब में देखते हैं। पंजाब में जो जेहलम और चकवाल वाली साइड पे एक रेंज वाक़ है उसे हम कहते हैं साल्ट रेंज। ठीक है, साल्ट रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सस्कर। सस्कर की जो हाइट है वो है 1522 मीटर। ठीक है, 1522 मीटर इसकी हाइट है। ये बात आपने याद रखनी है कि साल्ट रेंज जो है वो कहाँ पे वाक़ है। तो साल्ट रेंज जो है ये पंजाब में वाक़ है। किस साइड पे वाक़ है? ये जेहलम और चकवाल वाली साइड पे साल्ट रेंज वाक़ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी सुलेमान रेंज को। सुलेमान रेंज जो है ये पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे वाक़ है। ठीक है, पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे कौन सी रेंज वाक़ है? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक है, सुलेमान रेंज। ठीक है, सुलेमान रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है तख्ते सलेमान। ठीक है, तख्ते सलेमान सुलेमान रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तख्ते सलेमान पीक की जो हाइट है वो है 3487 मीटर। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं जी सिंध को। सिंध में दादू के मकाम पर, दादू के तकरीबन बलूचिस्तान के वाले बॉर्डर पे, ठीक है, सिंध में जो रेंज वाक़ है उसका नाम है कीथर रेंज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्योंकि सिंध में कौन सी रेंज वाक़ है? तो सिंध में कीथर रेंज वाक़ है। कीथर रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है जरदक पीक। ये बात भी आपने याद रखनी है। ठीक है, तो सिंध में कौन सी रेंज वाक़ है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने, कीथर रेंज। कीथर रेंज जो है वो सिंध में वाक़ है। ठीक है, अब रिसेंटली एक पेपर हुआ था फूड इंस्पेक्टर का, उसमें पूछा गया था कि कीथर रेंज जो है वो पाकिस्तान की किस साइड पे वाक़ है। ठीक है, तो वो आना था साउथ में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने पाकिस्तान के मैप को सीधा पकड़ना है, जो साइड आपकी तरफ होगी वो साइड साउथ होगी। तो ठीक है, तो ये साउथ में आता है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर पूछा जाता है कि कराकरम रेंज जो है वो पाकिस्तान की कौन सी साइड पे वाक़ है, तो वो नॉर्थ वाली साइड पे वाक़ है। ठीक है, कीथर रेंज जो है वो साउथ वाली साइड, इसका क्वेश्चन करेक्ट आंसर इसका आना था। ठीक है, अब हम देखते हैं जी बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान को हमने पहले तो देखा था कि पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे एक रेंज वाक़ थी, वो थी सुलेमान रेंज। अब हम देखते हैं जी सेंट्रल बरोही रेंज। बलूचिस्तान के तकरीबन सेंटर में ये वाक़ है, सेंट्रल बरोही रेंज। ठीक है, सेंट्रल बरोही रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है जरगून पीक। जरगून पीक की जो हाइट है वो है 3578 मीटर। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे तकरीबन जो रेंज वाक़ है उसका नाम है, वो जो पहाड़ियाँ वाक़ है वो है चागी हिल्स। चागी हिल्स पे जो पाकिस्तान ने अपने जो एटमी धमाके किए थे, ये बात भाई आपने याद रखनी है। एक और तरह से भी क्वेश्चन आता है कि गोल्ड और कॉपर के ज़खायर कहाँ पे वाक़ है, तो वो भी चागी हिल पे वाक़ है। ये बात भी आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी रश्को रेंज। ठीक है, रश्को रेंज जो है ये भी बलूचिस्तान में वाक़ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी मकरान वाली साइड पे सेंट्रल मकरान रेंज। ठीक है, सेंट्रल मकरान रेंज ये भी बलूचिस्तान में वाक़ है। ठीक है, तो जी अब मैं आज वाले टॉपिक को मैं रिपीट करने लगा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे कौन सी रेंज वाक़ है, तो वो कराकरम रेंज वाक़ है। कराकरम रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम था K2। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हिमालय रेंज है। हिमालय रेंज बहुत वसी है। ठीक है, ये JB से शुरू होती है और नेपाल तक जाती है। नेपाल में जो इसकी हाईएस्ट पीक है उसका नाम था माउंट एवरेस्ट, उसका नाम। ठीक है, पाकिस्तान में जो हिमालय रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है नांगा पर्वत। उसके बाद हमने हिंदू कश रेंज को देखा। हिंदू कश रेंज जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे वाक़ है। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है तिरचमीर।
ठीक है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो दूसरी रेंज वाक़ है उसका नाम है कोह सफ़ेद रेंज। पंजाब में जो रेंज वाक़ है उसका नाम है साल्ट रेंज, चकवाल वाली साइड पे, जेहलम वाली साइड पे ही वाक़ है। उसके बाद जो पंजाब और बलूचिस्तान पे जो रेंज वाक़ है उसका नाम है सलीमान रेंज। बलूचिस्तान में हमने टोटल 4 रेंज को देखा, जिनमें सेंट्रल बरोही रेंज, शागी हिल, रशको रेंज और सेंट्रल मकरान रेंज थी। सिंध में जो रेंज है उसका नाम है कीथर रेंज। कीथर रेंज जो है ये पाकिस्तान के साउथ में वाक़ है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है जरदक पीक, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपने आज का जो हमारा टॉपिक है आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।